हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। सो जैसे कि गाइज मैंने कहा था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कि मैं आपको रिलेटेड मार्केटिंग टेक्निक्स बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या हाउ टू बिल्ड योर ओन बिजनेस, एफिलिएट बिजनेस। सो गाइज, ये जो वीडियो है ना, ये बेसिकली फॉर नेटवर्क मार्केटर्स होने वाला है। ये अगर एफिलिएट वालों को भी नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज चाहिए तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं या शुरू करने से पहले, हम कुछ डिसीजन बनाने से पहले हमारे मन में डाउट्स होते हैं। हमारे मन में ना जो सबसे पहला डाउट आता है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है यार, अगर मेरे से कोई नहीं जुड़ा तो। है ना, एक बड़ी अच्छी मतलब ये क्वेश्चन होता है। और देखो, आपके मन में ना डाउट अगर आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। ये डाउट आना सही बात है, बट डाउट को क्लियर ना करना गलत बात है, राइट। सो ये सबसे पहला डाउट है कि यार, क्या नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम है, दो के नीचे दो वाला काम है। देखो, अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग की, यहां पर दो के नीचे दो वाला काम नहीं है। इट्स नॉट एन पिरामिड स्कीम, बिकॉज हमारा जो प्लान है वो बाइनरी प्लान नहीं, वो जनरेशन प्लान है। जिन कंपनीज के अंदर बाइनरी प्लान होता है उनके अंदर दो के नीचे दो होता है, बट हाँ, फॉरएवर के अंदर जनरेशन प्लान है, इसलिए यहां पर दो के नीचे दो वाला काम नहीं होता है। ऑलराइट। सो अब बंदे जोड़ने वाला अब हम काम कहते हैं। देखो यार, एक बात बताओ, बंदे जोड़ने वाला काम अगर मैं बोलूं ना, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव, अपने ओपिनियन से बता रहा हूं। जैसा आपको मेरी सोच सही लगे, आप मुझे मेरे यूट्यूब कमेंट्स में बता सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बंदे जोड़ने वाला जैसे हम काम कहते हैं ना, एक बात बताओ कि अगर देखा जाए आज के टाइम पे कोई भी दुनिया का बिजनेस है, उसमें या तो बेसिकली बिकता है प्रोडक्ट या बिकती है सर्विस। ये दोनों चीजें बिकती हैं। अब एक बात बताओ, समोसे की स्टॉल लगा लेने से क्या पैसा आएगा? नहीं। जब तक आप लोगों को समोसा नहीं खिलाओगे, सर्व नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा। कपड़ों की दुकान खोल ली, क्या कपड़ों की दुकान खोलने से पैसा आएगा? नहीं आएगा। कपड़ा बेचोगे तो पैसा आएगा। वहां पर क्या बिक रहा है? आपके प्रोडक्ट बिक रहा है। अब सर्विस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने खुद का कोई थिएटर ओपन कर लिया, कोई सिनेमा हॉल ओपन कर लिया। अब सिनेमा हॉल ओपन करने से पैसा नहीं आएगा, मूवी वहां पे चला दी, पैसा नहीं आएगा। जब तक लोग नहीं आएंगे, वो आपकी मूवी नहीं देखेंगे, तो क्या होगा? वो आपकी टिकट नहीं कटवाएंगे मूवी की, तो क्या पैसा नहीं आएगा। तो वहां पर क्या, और आपकी सर्विस बिक रही है। सेम, जब हम एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो वहां पर हमारी दो चीजें बिकती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, दूसरा सर्विस। मेनली इंसान सर्विस बाय करने आता है ना, एक लाइसेंस बाय करने आता है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की, चलो यार हमें घर बैठे बैठे कुछ काम करने को मौका मिल जाए, हमें एक अच्छा इनकम सोर्स मिल जाए, राइट। तो वो हमारी एक सर्विस बिक रही है ना, हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, जब इंसान सर्विस बाय करता है तो उसके प्रोडक्ट्स की टर्नओवर अपने आप हो जाती है। दोनों बिकता है, सर्विस प्रोडक्ट्स, दोनों चीजें हो गई। दूसरा कि क्या, तीसरी चीज ये होती है कि आपको बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम, उसको आप सर्विस में इंक्लूड कर रहे हो। बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम, आपके मेंटोर्स होते हैं गाइड करने वाले। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग की ना सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक हम यहां पर लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं ना आगे बढ़ने में, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब तक हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे आगे बढ़ने में, तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। बात सीधी सी इतनी है। भाई एक बात बताता हूं, देखो यार, आपको क्या लगता है, जो इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल है, क्या वो अकेला सक्सेसफुल है? उसने नहीं लोगों को कलेक्ट किया, उसने नहीं एक टीम बनाई है। अब विराट कोहली है, मान लो विराट कोहली जितना मर्जी अच्छा बल्लेबाज बल्लेबाज क्यों ना हो, अगर वो अकेला ही चौके छक्के लगा रहा है, उसकी टीम में बाकी के सारे प्लेयर्स बेकार है, उनको बॉल नहीं कैच करनी आती, उनको शॉट मारना नहीं आता, तो भाई क्या विराट कोहली जीत जाएगा? क्या विराट कोहली कोहली के टैलेंट की कोई वैल्यू है? नहीं है। विराट कोहली के टैलेंट की वैल्यू भी एक टीम में है। रोनाल्डो दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर माना जाता है, मैसी माना जाते हैं। मान लो अगर एक बहुत अच्छा खुद भागते हैं, बहुत अच्छे मतलब भाई बॉल पास करते हैं ना, किक मारते हैं, इनको पूरा टारगेट सेट करना आता है, गोल एकदम निशाने पे लगाते हैं, बट इनके बाकी के सारे टीम प्लेयर बेकार है, उनको भागना नहीं आता, बॉल पास करनी नहीं आती, या उनको मान लो गोलकीपर को बॉल पकड़नी नहीं आती, गोल अपना बचाना नहीं आता, क्या रोनाल्डो कुछ बन जाएगा लाइफ में? नहीं बन जाएगा। अरे यार, अंबानी आज अमीर है, क्या अकेला काम करके अमीर है? नहीं, लोगों से काम करवा रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, टीम बना रखी है उसने। एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि दो हाथ और एक दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यार, एक जो टीचर होते हैं स्कूल में, एक प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल अगर बच्चों को उसने एडमिशन करवा ली, क्या अकेला बच्चों को पढ़ा लेगा? 300 400 को नहीं पढ़ा सकता यार, उसको टीचर्स चाहिए। अगर उसने मान लो टीचर जोड़ ली, बट आगे अगर उसने बच्चे नहीं जोड़े, स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं करवाई, फिर पैसा आएगा उसको? नहीं आएगा। जितनी वैल्यू कहते हैं एक बैंक के अंदर एक मैनेजर की होती है, उतनी ही वैल्यू एक चपरासी की भी होती है। सेम एज इट इज, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, हम भाई यहाँ पे टीम क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी वांट पैसिव इनकम। हमारे नहीं आज बैठे बैठे सोए सोए पैसा क्यों कमा रहा है? बिकॉज यस पैसिव इनकम, वो पैसिव इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कि बंदे हर जगह जुड़ रहे हैं। एक बस वाला भी जब तक सवारी नहीं आती नहीं चलता इजिली। कई बार तो चलो उनको टाइम पे पहुंचना होता तो निकल जाते हैं, पर ऑटो वाले जाते हैं ऐसे, वो तो सवारी का वेट कर रहे होते हैं, आने दो जी सवारी, आने दो जी सवारी, भर के लेके जाते हैं। स्पेशल जाने पैसे ज्यादा लेंगे, अगर पैसे कम करवाने तो भाई सवारी 4 5 6 लोगों को इंक्लूड, वो भी सवारी ढूंढता है। अरे हर जगह ही ऐसा हो रहा है। देखो,
आपको एक बात बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जॉब है, जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना। जॉब की फुल फॉर्म ये हो गई। मार्केट के बिजनेस में क्या होता है? देखो, मार्केट के बिजनेस में आपको खुद का सारा जो फर्नीचर है खुद का तैयार करना पड़ेगा। जो भी रूम आप जहाँ पर अपने दुकान ओपन करनी है वो जगह खरीदनी पड़ेगी, अगर रेंट जो भी रेंट पे लेनी होगी उसको तैयार करवाना होगा, कपड़े खुद 1-2 लाख का स्टॉक लाना होगा, बेचना होगा। अगर ऑनलाइन डिलीवरी करनी है, डिलीवरी सर्विसेज करनी है, तो सारी टेंशन सारा झंझट खुद, नीचे बंदे हायर करने, उनका सब कुछ देखभाल, उनको सैलरी देने का काम आपका। चाहे आपको फायदा हो चाहे घाटा हो, उनको सैलरी बराबर देनी होगी, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे ही होता है बिजनेस में, पीछे से माल खरीद के लाना है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं वो सुनना, सब दिक्कत आपकी है, सब परेशानी आपकी है। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या फॉरएवर बिजनेस के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, बनी बनाई कंपनी, बना बनाया वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ क्वालिटी का ब्रांड, ठीक है। तीसरा, अगर तीसरी मैं बात करूँ, बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम है। कोई आपको ऑफिस खरीदने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको खुद जाके ऑफिस खरीदना है। भाई कंपनी का बना बनाया ऑफिस है, ठीक है। वहाँ पर सारा फर्नीचर है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल आपको खुद कुछ नहीं उठाना है, ठीक है। आपको वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देनी, आपके साथ जो टीम में लोग आते हैं उनको भी सैलरी आपने नहीं देनी, जस्ट उनकी इनकम बनाने में आपने उनको हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। डिलीवरी की टेंशन कोई आप नहीं, बस डिलीवरी चार्जेस पे करो, प्रोडक्ट सेफली घर पहुंचेगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी कंपनी को मेल डालो, कंपनी आपको रिटर्न में नया प्रोडक्ट भेज देती है। सारी टेंशन कंपनी ने ले रखी है। बाकी अगर जो बाकी की टेंशन जो कंपनी ले रखी है, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की और आपका बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेवारी कौन लेता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर? आपके अपलाइंस, आपके सीनियर्स, आपके सपोर्टर्स, जो आपके अपलाइंस है, मेंटोर्स हैं, वो आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। भाई आपको चाहिए क्या? इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी इंडस्ट्री आपको कहीं मिलेगी नहीं यार। अरे लोग बोलते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। मैं बोलता हूं कि देखो, कुछ कंपनी फ्रॉड करती है। एक बात बताओ, अगर एक पुलिस ऑफिसर करप्टेड है, ठीक है, अगर एक पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ है, क्या आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के सारे पुलिस ऑफिसर्स वैसे हो गए? बोल सकते हो ऐसा? नहीं। एचडीएफसी बैंक है, यूको बैंक है, एसबीआई बैंक है, बहुत बड़ा बैंक सेक्टर है। अगर एक एसबीआई बैंक पैसे लेकर भाग गया तो आप एसबीआई को चोर बोलोगे कि एचडीएफसी, यूको, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक को भी चोर बोलोगे? अगर आप सभी को चोर बोलोगे तो आप बड़े महाबेवकूफ माने जाओगे। अगर आप एक को चोर बोल रहे हो तो आप समझदार हो। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बैंक पैसे लेकर भाग गया, आप किसी बैंक में खाता नहीं खुलवाओगे, 10-15 लाख अपने घर में ठूस के रखोगे, नहीं। अरे यार मान लो एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट की डेथ होने के बावजूद भी, ठीक है, उसका डॉक्टर्स नकली ट्रीटमेंट करके फैमिली से पैसे खा रहे हैं। अगर एक डॉक्टर ऐसा कर रहा है या एक हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है, क्या आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के सारे हॉस्पिटल वैसे हो गए? बोल सकते हो ऐसा? नहीं बोल सकते। अरे सेम एज इट इज यार, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हजारों कंपनीज है पूरे वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी कंपनीज है। अगर एक कंपनी स्कैम करती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि हर कंपनी स्कैम हो गई जी, हर कंपनी। अरे फ्रॉड कहाँ नहीं होता है? एजुकेशन सिस्टम में कितना फ्रॉड हो रहा है, नकली डिग्रियां बनी है यार, हर जगह फ्रॉड हो रहा है, हर जगह। शादियों में फ्रॉड हो जाते हैं यार, और बोलो कहाँ फ्रॉड कहाँ हो नहीं रहा? पेट्रोल पंप पे फ्रॉड होते हैं, नकली तेल डाल देते, क्या पेट्रोल पंप से तेल नहीं डलवाते? एक उम्मीद लेते हो ना, होप लेते हो। तो किसी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अगर आप पार्ट बन रहे हो तो सबसे पहले भाई आप एक प्रॉपर स्टडी करो उस चीज को, उस कंपनी को स्टडी करो। अब जैसे मैं फॉरएवलिंग का पार्ट हूँ, कंपनी 46 साल पुरानी है, 1978 से चलती आ रही है। अगले साल 2025 के 13 मई को कंपनी को 47 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी एज 23 ईयर्स है, मुझसे दुगनी एज 46 ईयर्स की एज की कंपनी है। अब सोच के देखो यार, पता क्या है, ये अपना माइंडसेट चेंज करो यार। अगर आप सोचो, अगर देखो कई लोग क्या करते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, कंपनी के अंदर अपना लाइसेंस लेके काम भी स्टार्ट कर लेते हैं, बट तब भी वो सोचते हैं, उनको 4 लोग आके बोलते हैं कि स्कैम है, फ्रॉड है, मान लेते हैं। अरे भाई पागल हो क्या? आप इतनी अच्छी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का पार्ट हो यार। देखो कहते हैं ना, जब तक आप खुद डाउट में रहोगे ना, आप सामने वाले का डाउट क्लियर ही नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे पहाड़ पे चढ़ना है और अगर आपके जूते में कंकर है, तो जब आप चढ़ोगे ना तो पैर में चुभेगा और वापस आप नीचे आओगे। तो ये जो कंकर है ना, ये आपके डाउट की तरह है। तो अगर पहाड़ चढ़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करना है, सबसे पहले डाउट निकाल दो। जो भी है कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बहुत सही जगह आए हो, मेरे पे विश्वास रखो, बहुत सही जगह आए हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट खुद की स्किल्स को इंप्रूव करना। बाकी कई बार क्या होता है, देखो चैलेंजेस आते हैं, टफ टाइम आता है, ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है, आप सही भी होते हो, कुछ कमियां आपके अंदर छोटी छोटी होती हैं। जितनी स्किल्स आपके पास होती है ना, कई बार उतनी ही दूसरे के पास होती है। बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है बट आपका स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड चल रहा होता है। बट कभी हार नहीं मारनी, एफर्ट्स करते जाना है आपने, ठीक है। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को गाइस बिल्कुल भी हल्के में मत लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत आगे बिजनेस जाने वाला है, बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। ऑलराइट, तो गाइस मेहनत करो। और ये जो वीडियो था बेसिकली बंदे जोड़ने वाला काम, ये तो बंदे हर जगह जुड़ रहे हैं यार। एक बात बताओ, आप कहीं जॉब करने जाते हो, अरे किसी ना किसी तो बॉस के नीचे ही काम करते हो। वो बॉस ने आपके जैसे 50 इंप्लॉइज हायर कर रखे हैं, उसने तो आपको जोड़ा ही हुआ है, उसने तो आपको जोड़ा ही हुआ है। एक कंस्ट्रक्शन के काम के ठेकेदार होते हैं, उसने भी नीचे मिस्त्री जोड़ रखे हैं, लेबर वाले जोड़े हुए हैं। लाइफ में या तो खुद टीम क्रिएट करके खुद अमीर बनो, या किसी और की टीम का पार्ट बन के किसी और को अमीर बनाओ। यू हैव जस्ट ओनली 2 ऑप्शंस।
अब डिसाइड आपने करना है। एक यूट्यूबर भी तो बंदे जोड़ता है, मैं भी यूट्यूबर बनने जा रहा हूँ, अब सब्सक्राइबर ही जोड़ूंगा, सब्सक्राइबर ही कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे लाइक्स आए, व्यूज आए, तभी पैसा आएगा, लोग ज्यादा आएंगे मेरे से एंगेज करेंगे तभी पैसा आएगा यार। तो भाई सेम एज इट इज, दिस इंडस्ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बिल्कुल भी अपने मन में डाउट पैदा मत करो। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट सर्विस हर जगह बेच रहा है, या तो आप खुद का प्रोडक्ट सर्विस बेच लो या किसी और का प्रोडक्ट सर्विस बेच के उसको पैसा कमाने दो, उसको पैसा कमाने दो। नहीं तो मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपको पता है ये बहुत प्यारा एग्जांपल है कि जो काम हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर करते हैं वो काम हम रियल लाइफ में पिछले 10 20 30 साल से करते आ रहे हैं। हमारे मम्मी पापा करते हैं, हमारे भाई बहन करते हैं, हमारे पड़ोसी करते हैं, हमारे चाचा ताया फूफा मौसी करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करके ये काम नहीं करोगे तो भी आपके काम ना खून में, आपकी नसों में, आपकी रगों में दौड़ रहा है, तब भी आप करते हो। अब एक काम क्या, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक आता है 5%, एक आता है 95%। अब जो 5% और 95% है, ध्यान से सुनना। लाइक जो 5% है उसमें आता है अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, आलिया भट्ट, है ना, ऐश्वर्या राय। अब मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन टीवी पर आके बोलता है कि ठंडा ठंडा तेल ते ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, 10 रुपए का वो होता है तेल, 10 सेकंड की ऐड होती है। मुझे बताओ फ्री में करता है जी, पैसे लेता है। प्रियंका चोपड़ा पेड़ पर से कूद के बोलती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे भाई फ्री में कूदती है, पैसा लेती है, पैसा लेती है। ऋतिक रोशन नकली पहाड़ से बाइक कूदा के बोलता है माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। सच में कूदता है, पैसे लेता है, पैसे लेता है। नकली कूदता है, पैसे लेता है। वो लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? अरे शाहरुख खान इतनी अच्छी बॉडी, अक्षय कुमार इतनी अच्छी बॉडी, ये बिमल पान मसाला बेच रहे हैं, क्यों? ये पैसा कमा रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट सर्विस किसी को प्रमोट कर रहे हैं, अपने शब्दों से पैसा कमा रहे हैं। बस प्रमोट हुआ, पैसा, इनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, प्रमोट किया, पैसा कमा लिया। और आपको पता है यही काम हम 95% लोग फ्री में करते हैं। मान लो आप कहीं मूवी देखने जाते हो, आपको मूवी अच्छी लगी, आपको किसी कपड़ों की शॉप अच्छी लगी, आपके पास वीवो का फोन, आपके दोस्त का फोन आ गया कि यार मैं वीवो का फोन बाय कर लूँ। अब बोलोगे नहीं नहीं यार मैं तो बता रहा हूँ भाई, मेरे चाचा के लड़के ने रिसेंटली वन प्लस लिया है, बस वीवो से 4000 महंगा, भाई तू 4000 अरेंज कर, डाल ले भाई, बढ़िया फोन आ जाएगा तेरा, पबजी बढ़िया खेलेगा, हैंग नहीं होगा मोबाइल। ऐसे ही होता है। हम बोलते कि अरे यार ये वाली बाइक ले, यार ये स्कूटी इसकी माइलेज बहुत, अरे यार भाई ये कार ले यार क्या बात है, वरना क्रेटा ले। हम सजेशन करते हैं यार, एक दूसरे की सजेशन से तो हम चीजें लेते हैं। हम यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स, अरे भाई ये वाली वेब सीरीज देखना यार क्या जबरदस्त है। आप सभी लोगों ने वेब सीरीज मूवीज एक दूसरे की सजेशन पर ही आज तक देखी है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जब भी हम अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में घुलते मिलते हैं, उठते बैठते हैं, हम ये बात करते हैं कि नहीं, अरे भाई कपड़े लेने उस दुकान से लियो यार, भैया मुझे जानते हैं, डिस्काउंट मेरा नाम तुझे जानते हैं, है ना। अरे भाई मोबाइल की कंपनी, यार मोबाइल ले, अरे यार ये वाली बाइक ले, अरे भाई ये वाली मूवी देख कर आना यार फैमिली के साथ, फैमिली मूवी, अरे इस जगह जा रहे हैं भाई, इस जगह रेस्टोरेंट में जरूर खाना खाना यार, क्या बढ़िया खाना बनाते हैं यार, अरे बर्थडे वाले दिन इस कैफे पर जाना है यार। हम सजेशंस करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लो आज तक हमने 40-50 लोगों में भी ये बातचीत की होगी, बट ऐसा तो है नहीं कि 40 के 40-50 लोग चले गए होंगे, बट 2 से 3 लोग भी, अगर मान लो कोई कोई जाके मूवी देखे आ रहा है, कोई जाके उस कपड़ों की दुकान से कपड़े बाय कर रहा है, कोई जाके उसको लाइक मोबाइल का लाइक उस कंपनी का मोबाइल बाय कर रहा है, या कोई स्कूटी बाय कर रहा है, कोई कार बाय कर रहा है उस कंपनी की, आपके पेरेंट्स के कहने पर किसी और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 10 साल के लिए स्कूल में डाल दिया, या वो डिग्री करवाने लग गए उस कॉलेज में, तो किसी का आपने हजारों का फायदा करवाया, किसी का लाखों रुपए का फायदा करवाया कि नहीं करवाया? करवाया, करवाया ना। बट क्या आपको 1 रुपया भी मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला, और ना ही कभी जिंदगी में इस चीज का मिलेगा। अब आप मुझे एक बात सोचो, खुद में मन में सवाल पूछो, आप 95% कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी हो, क्या आप 95% में ही रहना चाहोगे या उसमें से निकल के 5% में आना चाहोगे? मुझे ये चीज आप बताओ। ऑब्वियसली यार आप 5% में आना चाहोगे, बट 5% के अंदर ना 2 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आती है। 5% में एक दो, और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि 2 पार्ट्स हैं, एक है 95%, एक है 5%। 95% में आते हैं च्युइंगम मार्केटिंग, घर घर जाके सामान बेचना, प्रोडक्ट सेल करना, लोगों को कन्विंस करके बिजनेस बताना। बट 5% कैटेगरी होती है, दैट इज मैग्नेटिक मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब जिनको नहीं पता है, हो सकता है कि आपके सीनियर्स में वो सिस्टम आप डेवलप हो रहा हो या वो कर चुके हो, या आप समझो। देखो ये दिस बिजनेस इज नॉट फॉर कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस इज ओनली जस्ट टू एजुकेट पीपल, अवेयर पीपल, प्रोवाइड देम प्रॉपर नॉलेज। हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। एजुकेट कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको एजुकेट कर रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ इस इंडस्ट्री की। आप इस चीज को सीख के अप्लाई करो, अपनी टीम्स में बताओ। मैं एक चीज बताता हूँ, अगर
किसी इंसान को सब कुछ बिजनेस के बारे में अच्छी क्लैरिटी है, ये मेरी वीडियो को आप अपने सभी उन पर्सन्स को शेयर करो जो आपके नोवस चल रहे हैं, जो अभी जस्ट इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया। आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो उनको एजुकेट करने के लिए, और आप अपनी टीम के हर एक पर्सन को ये वीडियो शेयर करो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो, किसी भी कंपनी में हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इंसान के जो मन में डाउट्स आ रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, उन लोगों को आप मेरी ये वीडियो शेयर करो। इस वीडियो को आप शेयर करो। इस वीडियो से सभी के डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि देखो जब तक ये माइंडसेट नहीं बनेगा ना, जब तक खुद के डाउट नहीं क्लियर होंगे, आप दूसरे के डाउट क्लियर ही नहीं कर सकते। जब तक हम खुद नेगेटिव होकर बैठे हैं ना, हम सामने वाले को पॉजिटिव नहीं, हम नेगेटिव ही करेंगे। ऑलराइट, सो गाइज इस वीडियो को दबा के शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझ रहे हैं, इसका पार्ट बन चुके हैं या डिसीजन बना रहे हैं। ऑलराइट, और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, बाकी शेयर जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक।